नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के महीने में शिव को प्रसन्न करने के लिए 14 अचूक उपाय और वो 4 चीज़ें जो भूलकर भी ना चढ़ाएं। आज हम बात करेंगे 2025 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन से उपाय करें जिससे शिव प्रसन्न हो और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भक्तजनों, 11 जुलाई 2025 से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। शिव भक्तों के लिए यह उत्साह और भक्ति का विशेष समय होता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव स्वयं धरती पर आकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दौरान शिवलिंग पर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो विशेष वस्तुएं और जो भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को आतुर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में स्वयं महादेव धरती पर आते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में सावन का महीना विशेष महीनों से होता है। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना और भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीज़ों को अर्पित करना मनोवांछित फल देता है। सावन में शिव जी की पूजा तो अलग अलग ही तरह की है। जैसे कि सावन में आप 14 चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा दें तो भोलेनाथ एकदम खुश हो जाते हैं। जैसे कि आपको जल सबसे सरल और शिव जी की सबसे प्रिय, अगर कुछ भी उपलब्ध ना हो तो बस 1 लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। कहा जाता है जल ही जीवन है और शिव पुराण के अनुसार 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पंचामृत नंबर 2, जल चढ़ाने से पहले महादेव को पंचामृत दही, घी, दूध, शहद, शक्कर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को स्नान कराने जैसा है जो महादेव को दिव्यता का दर्शन देता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूध भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में श्वेत रंग की चीज़ें चढ़ाने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। अगर दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही अर्पित करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। घी चढ़ाने से शिवलिंग पर शक्ति और तेज बढ़ता है, जीवन में प्रकाश आता है। शहद शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बाड़ी में मिठास आती है और जीवन में मधुरता घुल जाती है। इत्र, भगवान महादेव को इत्र बहुत पसंद है। इसे चढ़ाने से मन शांत होता है और पॉजिटिव एनर्जी संचार होती है। बेलपत्र, महादेव को बेलपत्र सबसे प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। इसे चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। धतूरा शिव का प्रिय माना जाता है क्योंकि यह विषपान का प्रतीक है जो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए किया था। इसे चढ़ाने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। आक के फूल शिव जी को बहुत पसंद है। इसे चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, संबंधों में मधुरता लाता है। गन्ने का रस चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। गंगा जल शिव पर अर्पित करना मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। यह सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। सरसों का तेल चढ़ाने से शनि दोष शांत होता है और रोगों का नाश होता है। कुशा से बने जल को अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है। भक्तजनों, ये 14 चीज़ें अगर आप शिवलिंग पर सावन के महीने में चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी रोग, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, जिस प्रकार 14 चीज़ चढ़ानी चाहिए वैसे ही 4 चीज़ें आपको भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित करनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो 4 चीज़, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, कुमकुम। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। हल्दी का संबंध सौभाग्य और सौंदर्य और भगवान विष्णु से है, इसलिए शिवलिंग पर
हल्दी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। केतकी के फूल, पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। नारियल पानी, नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चूंकि भगवान शिव को सिर्फ शुद्ध चीजें ही अर्पित की जाती हैं, तो नारियल भी हम शिव को नहीं चढ़ा सकते। ये 4 चीजें आप भूलकर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, जिससे आपके सावन के सोमवार में कुछ भी विघ्न आए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें।